कहते हैं कि जब स्वयं देवताओं ने भगवान शिव से पूछा मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है, तब महादेव मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही दे सकता है, मेरा रौद्र रूप काल भैरव। उस दिन जो ज्ञान प्रकट हुआ उसे सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता भी मौन हो गए। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LoveyOfficial.com में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज हम सुनेंगे काल भैरव की महागाथा का अंतिम और सबसे गूढ़ अध्याय, जिसमें समय, कर्म, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य प्रकट होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, नारद, सनकादि ऋषि और असंख्य देवता एकत्रित हुए। सभा में एक प्रश्न उठा, मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है, उसके कर्मों का निर्णय कैसे होता है और मोक्ष किसे मिलता है। कुछ क्षणों के लिए पूरी सभा मौन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि चारों ओर डाली और कहा, इस प्रश्न का उत्तर मेरा वह रूप देगा जो स्वयं काल का भी स्वामी है। इतना कहते ही कैलाश की दिशाएं कांप उठी। डमरू की गूंज से आकाश भर गया। त्रिशूल से दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश से भगवान काल भैरव प्रकट हुए। उनके साथ उनका दिव्य श्वान भी उपस्थित था। प्रणाम किया। काल भैरव बोले, समय कभी रुकता नहीं। मनुष्य सोचता है कि वह समय को व्यर्थ कर रहा है, पर वास्तव में समय ही उसके जीवन का लेखा लिख रहा होता है। उन्होंने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। क्षण भर में आकाश एक विशाल दर्पण बन गया। उसमें असंख्य जीवों का जीवन दिखाई देने लगा। किसी के अच्छे कर्म प्रकाश बन रहे थे, किसी के बुरे कर्म अंधकार। काल भैरव बोले, मनुष्य का धन, पद और शरीर यहीं रह जाता है, उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। तभी एक धनी व्यापारी का दृश्य प्रकट हुआ। उसने जीवन भर धन कमाया, लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। दूसरी ओर एक निर्धन वृद्धा दिखाई दी। उसके पास देने के लिए केवल आधी रोटी थी, लेकिन उसने वह भी एक भूखे साधु को खिला दी। काल भैरव ने पूछा, बताइए इनमें से बड़ा कौन है। सभा मौन रह गई। वे बोले, ईश्वर वस्तु नहीं, भावना दे मोक्ष का द्वार खोल सकती है, यदि यह निस्वार्थ भाव से दी जाए। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है। काल भैरव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं, एक नए मार्ग का द्वार है। करुणा से साथ जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाती है। फिर भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु का की नगरी क्यों कहा जाता है। काल भैरव बोले, काशी केवल एक नगर नहीं, शिव की चेतना का क्षेत्र है। यहाँ जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। मोक्ष केवल स्थान से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मबोध से प्राप्त होती है।
अंतिम उद्देश्य। काल भैरव ने सभी देवताओं और ऋषियों से कहा, यदि मनुष्य धारण कर ले तो उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, अहंकार त्यागो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का स्मरण कभी मत छोड़ो। इतना कहकर काल भैरव ने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक स्वर में उद्घोष किया, जय श्री काल भैरव, हर हर महादेव। भगवान शिव ने कहा, जो श्रद्धा केवल भैरव का स्मरण करेगा, धर्म का पालन करेगा और अपने कर्मों को पवित्र रखेगा, उसे अंततः मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धीरे धीरे काल भैरव का तेज पुनः शिव में विलीन हो गया। कैलाश पर्वत पर दिव्य शांति छा गई। काल भैरव हमें भय नहीं बल्कि जागरूकता का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि समय अमूल्य है, कर्म अमर है और सत्य ही मोक्ष का मार्ग है। जो मनुष्य धर्म, करुणा और भक्ति के साथ जीवन जीता वही वास्तव में काल पर विजय प्राप्त करता है। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव बाबा। यदि आपको भगवान शंकर के रूप पूर्ण काल भैरव की यह संपूर्ण कथा श्रृंखला पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सनातन धर्म का यह दिव्य ज्ञान और महादेव की प्रतिमा